कौन है, हमारे यहाँ का निगम पार्षद कौन है, एमएलए कौन है, सर बताइए, आप नाम बताइए पहले, अपना नाम क्या है? सर मेरा नाम है राकेश कुमार। एड्रेस भी बताऊं? हाँ। निगम कौन, पार्षद कौन है? मुझे कुछ नहीं पता यहाँ का। यहाँ सभी आते हैं, कभी बीजेपी वाले आते हैं, कभी कांग्रेस वाले आते हैं, कभी आम आदमी पार्टी वाले आते हैं। ठीक है, अब हम कितने परेशान हैं, अब वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आइए आप। चलिए, ये सारी लैट्रिन पड़ी है, किसी में गेट नहीं है। इनकी सर जी सारी लैट्रिन टूटी पड़ी हैं, सारे गेट टूटे पड़े हैं। इनकी हालत ऐसी है, कोई निगम पार्षद नहीं आता यहाँ, कोई एमएलए नहीं आता। देख लो आप, अब ये देख लो, ये यहाँ से पानी भरना पड़ता है। पानी आ रहा है कहीं? आप खुद देखो, पानी आ रहा है कहीं? नहीं। और आप गेट देख लो, तो कैसे बैठते होंगे आप लोग गेट पकड़ के? सर जी, अगर किसी ने लात मार दी तो गेट हमारे मुंह पे गिरता है। अब आप ये नहाने का देख लो, नहाने का भी दिखाते हैं हम। एक टूटी लगी है, पानी गिर रहा है, उसके बाद कहीं भी टूटी नहीं है, और सारे गेट आपने देख लिए। अब ये बताओ, अब आप ये बताओ कौन सी पार्टी यहाँ की है, कौन सी पार्टी यहाँ की है जो हमारे को सुविधा दे सके? कोई है पार्टी? बीजेपी हो, कांग्रेस हो। आजादी के जी, आजादी के 67 साल हो गए, 78 साल हो गए, माफ करिएगा। फिर भी ये जो तिमारपुर एरिया है ना, ये यहाँ पे ये ना पानी पीने की व्यवस्था है, ना नहाने की है, ना शौच की सही व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो आपने देखो रिकॉर्ड करा है खुद। मैं तो कोई झूठ बोला नहीं, आपने खुद रिकॉर्ड करा है। इसके लिए अगर मैं घर का कोई रिकॉर्ड कराऊं, आप खुद रिकॉर्ड करके ले जा रहे हो। बाकायदा बाहर शौचालय का बोर्ड लगा हुआ है, उसको भी फोटो देख लो आप। ये है, वो देखो, उसमें पत्राचार पूरा लिखा हुआ है। अब सर, और इसका ना कुछ दिन बाद, जिस दिन तेज बारिश आ जाए, अगर कोई एक इंसान यहाँ की झुग्गियों का वो कह दे कि हम फ्रेश होकर आए, आप ये रिकॉर्डिंग मत डालना कहीं भी। यहाँ पानी इतना भर जाता है कि लैट्रिन बैक मार जाती है, और यही हाल पीछे का है। और आप ऊपर का हाल देख लो, टंकी तो वहां है ही नहीं, दिख ही नहीं रही आपको टंकी। टंकी है ही नहीं वहाँ, वो टंकी छुप चुकी है घास के पीछे। और देख लो आप पानी का, हाँ जी, आइए सर, आइए। आप देखो, ऐसे लोग बाग हम परेशान हैं, कभी आता है कभी नहीं आता। अभी 4 दिन तक हम बहुत परेशान थे, पानी था ही नहीं यहाँ। लोगों ने कैसे घर में बर्तन धोए, कहीं कहीं से धोए। ये देखो, लोग बाग कहते हैं मच्छर होते हैं, डेंगू होता है, मलेरिया होता है। अब ये कचरा पड़ा हुआ है, इसका क्या होगा? मच्छर ही तो पैदा होंगे इसमें। आदमी बीमार होगा, अस्पतालों में धक्के खाओ, अस्पतालों में इलाज नहीं होता। सरकारी अस्पतालों में इतना इलाज नहीं हो पाता। तो जी सर जी, झुग्गियों में रहने वाला प्राइवेट में जाएगा? अगर हम इतना कमाएंगे तो सरकारी में ही क्यों जाएंगे, सीधा प्राइवेट में नहीं चले जाएंगे? सरकारी में सुविधा नहीं मिल पाती जितना आपको जितना मिलना चाहिए। अभी आप बाहर चलिए, आपको एक चीज और दिखाता हूं मैं। जी सर, इतना हो गया, इतना बार इलेक्शन हुआ, कांग्रेस बीजेपी हुआ, आपके प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं,
हिंदू मुस्लिम सर ये हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, मगर जो मुद्दा जो है उस पे फोकस नहीं है। हाँ जी, कोई फोकस नहीं करता। अब आप ये देख लीजिए सामने सड़क पर, ये तो खैर चलो, ये तो सर आप और मैं नॉर्मल बात कर रहे हैं। अभी ना आप किसी से बात मत करना, आप 5 साढ़े 5 बजे करीब सिर्फ अपना मोबाइल लेकर आना और यहाँ पे ना फोटो खींचना, आपको दुनिया भर की गायें रोड पर दिख जाएंगी। उसके कारण कई एक्सीडेंट भी होते हैं। हम लोग यहीं के इन गायों को साइड करते हैं कि गाड़ियां निकल जाएं। गाड़ियां ऐसे निकलती हैं कि हमें खुद दिक्कत हो जाती हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ साइडों में खड़े होते हैं, बैठते हैं, तो हमारे को यहाँ ना हमारा कोई पार्टी हमारी कोई मदद के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि किसी से कहो, बीजेपी वालों को कहो तो कहते हैं भाई तुम्हारे यहाँ का आम आदमी के हैं। आम आदमी वालों के पास जाओ कोई सुनता नहीं, कांग्रेस के पास जाओ तो कोई नहीं सुनता, तो हम किसको कहें। और आप अगर इनको तोड़वाना चाहते हो तो भैया हमें निवास दे दो, हम चले जाएंगे। जो लोग यहाँ 80 साल तक यहाँ रह गए हैं उनको तो निवास मिलेगा या कुछ नहीं मिलेगा। आप हिस्ट्री चेक कर लेना, 84 में बीपी सिंह के राज में टोकन बने थे, तो वो टोकन बहुत लोगों के पास है यहाँ, तो उस टोकन के आधार पर कुछ तो मिलेगा लोगों को या कुछ नहीं मिलेगा।